तो हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की बीजेपी गठबंधन सरकार की दूसरी परीक्षा का दिन मुकर्रर हो गया है। एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव में 30 अक्टूबर को होंगे और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले पिछले साल हुई बड़ौदा चुनाव में बीजेपी गठबंधन सरकार को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एलनाबाद उपचुनाव में जीत गठबंधन सरकार के लिए बहुत मायने रखती है। एलनाबाद विधानसभा सीट इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफे के कारण खाली हुई है। एलनाबाद विधानसभा सीट चौटाला परिवार का गढ़ रही है और यहां से ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला, उनकी बहू नैना चौटाला और छोटे बेटे अजय सिंह चौटाला विधायक बन चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में ये पहला चुनाव है। उनके लिए भी ये चुनाव एक कठिन परीक्षा साबित होने वाला है। साल 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले एलनाबाद आरक्षित सीट होती थी, लेकिन तब भी यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी ही जीत हासिल करता था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उपचुनाव में गठबंधन सरकार से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी सामने आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल में अभय सिंह चौटाला और उनके छोटे बेटे अर्जुन चौटाला की चर्चाएं चल रही हैं, जबकि कांग्रेस में पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले पवन बेनीवाल का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। वहीं अगर टिकट गठबंधन सरकार में जननायक जनता पार्टी को जाती है तो दिग्विजय सिंह चौटाला भी एक प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला या उनके छोटे बेटे करण चौटाला मैदान में दिखेंगे। इन सभी पहलुओं पर आज अपने मेहमानों के साथ भी हम चर्चा करेंगे। गठबंधन सरकार के लिए एक मौका है अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों के बीच में जाने का, और बहुत सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और पार्टी चुनाव जीतेगी। गठबंधन सरकार तो मतदान होगा। एलनाबाद उपचुनाव का बिगुल बज गया है। 2 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की दूसरी परीक्षा, चौटाला परिवार का आमना सामना होगा। गठबंधन सरकार के लिए चुनाव जीतना बड़ी चुनौती होगा। एलनाबाद उपचुनाव प्रदेश सरकार की नीतियों पर मोहर लगाएगी। किसान आंदोलन को नुकसान होगा। अपने आप को फिर साबित क्या कांग्रेस कर पाएगी? एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस एकजुटता दिखेगी। ओपी चौटाला की रिहाई का इनेलो को फायदा पहुंचेगा? ये तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तो एलनाबाद उपचुनाव का बिगुल बज गया है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की दूसरी परीक्षा जल्द होने वाली है। वहीं चौटाला परिवार का भी आमना सामना यहां पर होगा। गठबंधन सरकार के लिए चुनाव जीतना बड़ी चुनौती होगा। तो 30 अक्टूबर को मतदान होना है। और 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। एलनाबाद उपचुनाव का बिगुल यहां पर बज गया है। वहीं हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार की दूसरी परीक्षा इस उपचुनाव में देखने को मिलेगी। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए विजेंद्र रेडू, प्रवक्ता आईएनएलडी, हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से उपचुनाव का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है, चौटाला परिवार का भी आमना सामना यहाँ पर होने वाला है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐलनाबाद का चुनाव का हम तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे जी। और ऐलनाबाद सीट जो है लगभग 1967 से इनेलो के खाते में रही है। सिर्फ 2 बार कांग्रेस के पास गई है ये, 1971 में, 92 में। हाँ। और 2010 में भाई अभय सिंह जी चौटाला इलेक्शन जीते थे यहाँ पर, बाई इलेक्शन। तब से लेकर के 14 और 19 का इलेक्शन ये जीता है। और जो 19 में अभय सिंह जी ने इलेक्शन जीता था, उस टाइम हालात ऐसे बने हुए थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बिखराव हुआ था और बहुत बड़ा पार्टी को एक सेटबैक लगा था। उस टाइम भी लगभग 11,500 वोटों से अभय सिंह ने जीत हासिल की थी। आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का हाल सब जानते हैं कि आज प्रदेश में उनको गांव में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है, कहीं अपने कार्यक्रम तक नहीं आयोजित कर सकते हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल है। कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी महाभारत है, उसके कारण से कांग्रेस पार्टी भी आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ही जीरो पर है जी। तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में एक बहुत मजबूत पार्टी है और ऐलनाबाद इलेक्शन को भाई अभय सिंह चौटाला भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। जी। वहीं अगर बात की जाए विजेंद्र जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन यहाँ पर बदस्तूर जारी है, लगातार देखने को मिल रहा है कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले उपचुनाव में इसका खामियाजा यहाँ पर गठबंधन की जो सरकार है, बीजेपी जेजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से गठबंधन की सरकार है, उसको कितना नुकसान यहाँ पर होने वाला है? साहिल जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र ने 3 कानून बनाए और हरियाणा प्रदेश ने जिस प्रकार से केंद्र का साथ देते हुए हरियाणा प्रदेश के अन्नदाता के साथ ज्यादती की है, इनको हर जगह लठ मारने का काम किया है। चाहे पिपली की बात हो, चाहे टोहाना की बात हो, चाहे हिसार की बात हो, चाहे यमुनानगर की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, चाहे करनाल की बात हो, हर जगह इन्होंने किसानों को लठों से पीटने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अंग्रेज लोग हिंदुस्तानियों की पिटाई किया करते थे, उनको घेर घेर करके, इसी प्रकार से इस सरकार, गठबंधन सरकार ने किसानों को घेर घेर करके भी पीटने का काम किया है। ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि किसानों को एक कॉर्नर में खींचने का काम किया और फिर उधर से लाठीचार्ज करने का काम किया है। जो सरकार इतना अन्याय किसानों के साथ करती हो, वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि इलेक्शन में उनका कुछ होने वाला है? मैं कहता हूं, गठबंधन की जो सरकार है, पहली बात तो अपना वहां पर कैंडिडेट ही इनको नहीं मिलेगा। बाई चांस मिल भी गया तो जमानत ये बचा ले, तो मैं इस बात की आज लिख करके गारंटी देने के लिए भी तैयार हूं, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी वहां पर। चलिए, ठीक है। रमन मलिक जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ अजय सिंगला जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। आप दोनों ही मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। रमन मलिक जी, आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की दूसरी परीक्षा की जो तिथि है वो सामने आ गई है। उपचुनाव है, 30 अक्टूबर को चुनाव होगा, 2 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, कैसे देखते हैं? चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंदर अपने आप को पुनर्स्थापित करने की चेष्टा करी थी और औंधे मुंह गिर गए। अब ये तो सवाल तो इनेलो से होना चाहिए जी कि भाई किस मुंह से आप गए थे किसानों के बीच में, आपको वहां बैठने नहीं दिया, आपको कुछ करने नहीं दिया। अब आप दोबारा, या तो ये हो ना कि विषय पूरा हो गया हो तो बिल्कुल इनेलो आए मैदान में। अगर उनका कहा हुआ विषय पूरा हो गया है जिसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो पूरी पार्टी बिल्कुल आए। मैं सिर्फ अजय चौटाला जी को नहीं कहता, मैं तो बोलता हूँ सारे के सारे आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने ये जो आडंबर रचा था कि जी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो किसानों का विषय पूरा हो गया क्या जो आपके हिसाब से था? क्या आप जो समर्थन कर रहे थे वो हटा लिया आपने, या तो
तो बताइए। अगर ये दोनों काम नहीं हुए तो तीसरा काम ये बताइए कि आप जो अब ये चुनाव की बात करेंगे या करवाएंगे या कुछ भी होता है, तो इसमें आप क्या विषय लेकर जाएंगे कि जी मैं एक एमएलए से दुनिया बदल डालूंगा, ये करेंगे क्या? ये जवाब देना पड़ेगा कि उस समय आडंबर रच रहे थे। अगर ऐसा ही था और आपने 6 महीने बाद इलेक्शन लड़ना ही था इनेलो ने, तो कम से कम ये तो बताती कि उस समय आडंबर क्यों करा था। नहीं करते आडंबर उस समय। रमन जी लेकिन यहाँ पर एक सवाल एक त्याग था जो जी बोलिए विजेंद्र जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं रमन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा जो ये बात करें कि ये आडंबर क्यों किया था। राजनीतिक पार्टी जनता की सुख सुविधाओं के लिए होती है। राजनीतिक पार्टियां जनता के दुख तकलीफों में उसका सहयोग और समर्थन देने के लिए होती है। हरियाणा प्रदेश का किसान दिन और रात गर्मी और सर्दी में सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है। अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नेता है, किसानों का नेता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह से एसी रूम में नहीं बैठना चाहता था और किसानों का साथ देने के लिए किसानों की मांग के ऊपर इन्होंने त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग करके किसानों के बीच में ये आए थे। रमन भाई, अरे भाई नहीं क्या करे वहां पे? किसानों के नाम पे स्वाद मत लो। स्वाद नहीं ले रहे रमन भाई। किसान अगर हिम्मत है तो आप अपनी पार्टी के, आपकी पार्टी के, सुनो एक मिनट रमन भाई, एक मिनट बात में, आपकी पार्टी के भी शुरू में कई नेताओं ने, चाहे वो देवेंद्र बबली था, चाहे बलराज कुंडू जी था, दादा सुनते बड़े उन्होंने ढकोसले किए, दादा किसानों के साथ हैं, हम उसके साथ हैं। अच्छा सुनोगे कौन? आप क्यों चुप बैठे हो? मेरे को बताइए आप। अरे भाई सुन तो लो, सुनो तो सही। ऐसा है, मेरे को ये बताओ, आपके पूरे के पूरे इतिहास में जितना आपका इतिहास है उसमें आज तक इनेलो के राज में कितने पैसे किसान को मुआवजे या भरपाई के रूप में गए होंगे, ये बता दो। ये नहीं बता पाओगे। हुआ था भाई साहब रमन जी, आप ये मेरे को ये बताइए। नहीं बता पाओगे। मैं बताता हूँ भाजपा के 7 साल में क्या गया। जितना जिस प्रकार से मुआवजा, अरे दादा सुनो तो सही। आप ये बात देखिए यहाँ पर रमन जी विजेंद्र जी, देखिए किसान यहाँ पर मुद्दा नहीं है, किसान भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए किसान यहाँ पर मुद्दा नहीं है, उपचुनाव यहाँ पर मुद्दा है। हरियाणा में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई सवाल यहाँ पर खड़े हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम अपने मेहमानों के साथ कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय सिंगला, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। अजय जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर ये सवाल उठता रहा है कि क्या कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को साबित करने की कवायद में जुटी हुई थी, क्या इस बार उपचुनाव में कांग्रेस अपने आप को साबित कर पाएगी? साहिल जी, मुझे कम से कम समय जरूर दिया जाए। चुनाव हर राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा होता है जी, और ये भी सच्चाई है कि पिछले चुनाव में, आम चुनाव में हरियाणा की जनता ने भाजपा को नकार दिया था। अब की बार 75 बार हरियाणा की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया केवल 30 बार। वो तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी की सरकार बनी, अब की बार यमुना पार के साथ दोस्ती बन गई, सरकार बना ली। और उपचुनाव सबसे बड़ी कसौटी होती है सत्ता चला रही सरकार की, जिस अग्नि परीक्षा में भाजपा जजपा सरकार फेल हो चुकी है एक बार। अब ये दोबारा कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है। केवल कांग्रेस पार्टी नहीं साहिल जी, हरियाणा की जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। जिस प्रकार से हमारे अन्नदाताओं को 10 महीने से आतंकवादी बताकर सड़कों पर बैठा रखा है, उनको रुला रखा है, उनकी मांगे ना मानकर, जिस प्रकार हरियाणा में आज बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है, जिस प्रकार महंगाई ना केवल पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा में लोगों को रोटी तक मोहताज कर रही है, भ्रष्टाचार हरियाणा में चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। अरे जनता 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 तैयार है साहिल जी, और कांग्रेस पार्टी के सामने कोई पार्टी आज है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है जनता के पास। रही बात इनेलो की,
आपने तो आडंबर किया था, आडंबर ड्रामा किया था, ढकोसला किया था। अब किस मुंह से जाएंगे चुनाव लड़ने? अगर किसान भाइयों का मसला हल हो गया हो, वो सड़कों से उठ गए हो, फिर तो आपको चुनाव में जाना चाहिए, या फिर आपको माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलत किया था। भाजपा जजपा फेल हो चुकी है, इनेलो का कोई अस्तित्व नहीं है, और कांग्रेस मैडम शैलजा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सड़कों पर है और पूरा हरियाणा उनका साथ दे रहा है, आज हरियाणा की जनता के लिए केवल कांग्रेस एक विकल्प है। और आने वाले चुनाव में जो एलनाबाद का चुनाव है, जो इस सरकार की लोकप्रियता को बिल्कुल धराशायी करेगा जैसे पहले हो चुका है, और भविष्य के लिए जो कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए तैयार है जनता के द्वारा, आप देखिएगा इसी चैनल पर बैठकर आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है अजय जी। विजेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे, ओपी चौटाला की रिहाई का इनेलो को कितना फायदा पहुंचने वाला है इन उपचुनाव में, और रिहाई के बाद ओपी चौटाला का भी ये पहला चुनाव है, कैसे देखते हैं? जल्दी, समय कम है। हुए हैं, आप देख रहे होंगे पूरे हरियाणा प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरा बदलता जा रहा है और इनेलो की एक तरह से लहर बनती जा रही है। ओपी चौटाला जहां हरियाणा प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं देश की राजनीति में भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अब मैं अपने इस भाई का जवाब दे देता हूं, सिंगला जी का, शायद इन्होंने भी झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, और हम प्रवक्ता हैं यहाँ पर, हमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 50% तो सच्चाई बोलने का काम करना चाहिए। कांग्रेस के पास 31 एमएलए हैं, और वो कांग्रेस जो है ना हरियाणा प्रदेश में अपने द्वारा बनाए गए कानून को भी बचाने में नाकाम सिद्ध हुई। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है इनके सामने संशोधित कर दिया गया, किसानों के इतना खिलाफ वो नया जो संशोधन कर दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट का, उसको रोकने में तो ये कामयाब नहीं हुए, और ये किसान हितैषी होने का दावा भरते हैं। पता नहीं कहां से किस तरह के विचार लेकर के आते हैं, मैं तो समझ से बाहर है मेरे। तो ये किसानों का अगर कोई सच्चा साथ दिया तो अभय सिंह चौटाला ने दिया है, जिसने अपनी जिस प्रकार से दादा की नीति पर चलते हुए दादा ने प्रधानमंत्री के पद का त्याग किया था, उसी प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने विधायक का पद किसानों की डिमांड के ऊपर त्याग करने का काम किया। और इसके अलावा एक काम कांग्रेस वाले मेरे को गिना दो, सपने देख रहे हैं आप, एक काम गिना दो जो इन्होंने किसानों के हित में किया हो, केवल अखबारों में खबर देने के लिए और टीवी पर इंटरव्यू देने के अलावा एक कार्य कांग्रेस ने यदि किसानों के लिए किया हो, तो मेरे भाई से निवेदन है कि जनता को बताए, जनता देख रही है चैनल को, पूरा हरियाणा देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय किसान भाइयों के साथ, आदरणीय इस किसान अजय सिंगला जी, एक काम गिना दो आपने जो किसानों की भलाई के लिए काम किया, मेरे को एक काम बता दो तो आपने, हमने ये किया कांग्रेस ने। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेवार है जितनी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। आपके पास ताकत दे रखी थी लोगों ने, लेकिन उस ताकत का आपने दुरुपयोग किया। किसानों ने जिस उम्मीद के साथ आपको ताकत देकर के 31 सीट देने का काम किया था, आपने किसानों का 1% भी साथ देने का काम नहीं किया। आपने किया था, आपने अभी अपने इसी चैनल पे कहा था जीरो, और मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि जीरो कांग्रेस है या इनेलो है, यानी कि आपको जीरो ही नहीं पता कि हरियाणा विधानसभा में जीरो पार्टी, जीरो एमएलए किसका है? इनेलो का है, और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिनका 31 ठीक है। चलिए अजय जी, विजेंद्र जी माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है। रमन जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन जी जल्दी से अपनी बात रखिए, 30 सेकंड है आपके पास। अजय जी, सिंगला जी, अजय सिंगला जी और विजेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सीखो। ठीक है विजेंद्र जी, जितना तो त्याग भी करना आना चाहिए आपको। ठीक है विजेंद्र जी, आपको मौका दिया गया था, अब रमन जी की बारी है। रमन जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन जी 30 सेकंड है, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना सा दोबारा सवाल यही पूछूंगा कि क्या जिन वजहों को सामने दिखा के अभय सिंह चौटाला ने अजय सिंह चौटाला साहब का परिवार है, आईएनएलडी का परिवार है जी, उसने जब इस्तीफा दिया था, तो क्या वो चीजें जिसके लिए इस्तीफा दिया गया, क्या वो विषय पूरे हो गए? अगर विषय पूरे हो गए तो चुनाव लड़ें, हरियाणा की जनता के पास जाएं, बोले कि हमने विषय पूरे कर दिए। और अगर नहीं कर पाए हैं तो बोलिए कि हम हाथ खड़े करते हैं, हमारे से नहीं हो पाए, अब हम वापस चुनाव खेलें। ठीक, तो ये तो सत्य बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में साथ निभाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव
ऐलनाबाद का यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो गया है और तमाम राजनीतिक दल भी यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन किसके सर पर जीत का ताज, यहाँ पर जीत की ताजपोशी किसके सर पर होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2 नवंबर को नतीजे जब आएंगे तभी पता चल पाएगा कि उपचुनाव में किसके जीत का डंका बजता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.